हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। अंधेरी रात है और एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही हैं। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा एक छोटी सी और इंस्पायरिंग कहानी आपकी। अंधेरी रात है, चारों तरफ सुनसान अंधेरा है और एक कमरे के अंदर 4 मोमबत्तियां जल रही हैं। एक मोमबत्ती जिसका नाम शांति है, वो बोलती है कि आजकल चारों तरफ अफरा तफरी है, मारपीट है, लूटपाट है। ऐसे दौर में मेरा क्या काम, मैं नहीं रह सकती। इतना बोल करके वो शांति बुझ जाती, वो मोमबत्ती बुझ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरी मोमबत्ती जिसका नाम विश्वास है, वो बोलती है कि आज का दौर धोखे का दौर है, विश्वासघात का दौर है। चारों तरफ जिधर भी देखो उधर धोखा ही धोखा, विश्वासघात ही विश्वासघात। एक दूसरे के पीठ में खंजर भोंकने वाली हर तरफ कहानियाँ और न्यूज़ सुनने को मिलता है। ऐसे में मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं चलती हूँ। इतना कह करके वो विश्वास नाम की मोमबत्ती बुझ जाती है। थोड़ी देर बाद तीसरी मोमबत्ती जिसका नाम प्रेम है, वो बोलती है कि मैं दूसरे के सुख के लिए खुद जल सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं है। ऐसे में मेरा रहना उचित नहीं है। इतना कहकर तीसरी मोमबत्ती जिसका नाम प्रेम है वो भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती के बुझते ही एक लड़का वो कमरे में इंटर करता है। 3 मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख करके बोलता है, ऐसा क्या, ये तो अभी जल रही मोमबत्तियां, ये पूरी की पूरी अभी हैं और बुझ गई। इतने में चौथी मोमबत्ती जिसका नाम आशा है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटी है तो क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपको कुछ सिखाने वाली है। चौथी जो मोमबत्ती है उसका नाम आशा है। वो बच्चे को बोलती है, कोई बात नहीं बालक, मैं हूं ना, मेरा नाम आशा है। आशा से शांति को भी, विश्वास को भी और प्रेम को भी मुझसे इनको प्रज्वलित कर सकते हो और फिर ये साथ रहेंगी। जब तक आशा है तब तक निराशा नहीं, तब तक दुखी मत हो। ये सब जलते रहे, सब तुम्हारे पास होंगे। शांति भी होगा तुम्हारे पास, विश्वास भी होगा और प्रेम भी होगा। तो बच्चों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? जाहिर सी बात है, अगर आपको उम्मीद है तो दुनिया में हर चीज़ काम है, हर चीज़ कायम है। मीन्स उम्मीद से ये दुनिया है, उम्मीद से सारे सपने हैं, उम्मीद से कल है, आज है और आने वाला कल भी। उम्मीद से ही हम इतनी मेहनत करते हैं, आप इतनी पढ़ाई करते हैं, कल जाकर के हमारा जीवन उज्जवल बनेगा, कंपटीशन फेस करेंगे, उसमें अव्वल नंबर आएगा और हमारा जीवन, भविष्य हमारा उज्जवल हो जाएगा। इस तरह से सोच करके आप आशा करके, उम्मीद करके, एक होप आपके अंदर रहता है जिसके चलते सारी चीज़ें, आपकी पूरी दुनिया साथ चलती है और इस तरह से आपका जीवन आगे बढ़ता है। तो जब तक आशा है तब तक शांति भी है, विश्वास भी है और प्रेम भी है और जीवन का हर चीज़ उम्मीदों भरा होता है और सफ़र बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत हो जाता है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, एक फिल्म भी आई थी। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसे जीने का अंदाज आपको आना चाहिए। अंदाज आपको अनुभव से मिलेगा, सीख से मिलेगा और अपने बड़ों से जो आपको शिक्षा मिलती है उससे मिलेगा। तो बच्चों, इसी मोड़ पर कहानी गए मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता का पता चलता है कि आप कितने एबल हैं। इस टॉपिक से आपको, इस तरह टॉपिक का नाम है मिरर इमेज।
मिरर मीन्स दर्पण प्रतिबिंब, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। मिरर इमेज से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, वो किस तरह के होते हैं और मिरर इमेज होता क्या है? आप अपने सामने मिरर रखिए और किसी वस्तु को सामने ले जाइए तो कैसा लगेगा? किस तरह का आकार उसमें दिखेगा मिरर में? किसी वस्तु का इमेज मिरर में जो बनता है उसे ही मिरर इमेज कहते हैं। तो चलिए मिरर इमेज शुरू करते हैं और पता करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है और इस पर बेस्ड इसको सॉल्व करते वक्त, मिरर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कौन कौन से ट्रिक्स काम आएंगे, क्या क्या ट्रिक्स आपको ध्यान में रखने होंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, ट्रिक्स के बारे में जानिए और इस मिरर इमेज चैप्टर को आसानी से बनाइए। तो चलिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू द मिरर इज कॉल्ड मिरर इमेज। द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू द मिरर इज कॉल्ड मिरर इमेज। ओके बच्चों, while solving the problem a student must follow these following rules। जब आप मिरर इमेज के क्वेश्चंस टैगल कर रहे होंगे, मीन्स बना रहे होंगे, तो इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला क्या है? इफ द पोजीशन ऑफ द मिरर इज नॉट क्लियर, अगर मिरर का पोजीशन क्लियर नहीं है तो हमें क्या मानना है? ऑब्जेक्ट के राइट साइड में मिरर है, ऐसा हमें सपोज करना है, मानना है। ये रूल नंबर 1, ये सॉल्व करते वक्त क्वेश्चंस को आप दिमाग में रखिए, ठीक है। दूसरा क्या है? अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ एन इमेज रिमेन कांस्टेंट व्हाइल लेफ्ट एंड राइट गेट इंटरचेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज अपर और लोअर वो चेंज नहीं होता, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होता है, मीन्स लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। ये आपको दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त रखना होगा। तीसरा, लेफ्ट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट पार्ट एंड वाइस वर्सा। लेफ्ट पार्ट मिरर इमेज वस्तु का लेफ्ट पार्ट राइट हो जाता है और राइट पार्ट लेफ्ट हो जाता है। तो बच्चों 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए मिरर इमेज के क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है। तो चलिए क्वेश्चंस नंबर 1 देखते हैं। एक क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? देखिए, एक मिरर है, ए बी, ये मिरर और ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट पे क्या है? मिरर के नज़दीक क्या ऑब्जेक्ट का ये वाला शेप है, एरो वाला, और नीचे भी है और इस तरह का ट्रायंगल और इस तरह का शेप दिया हुआ है। तो रूल के अकॉर्डिंगली राइट साइड में मिरर है और इसके बाद इसका मिरर इमेज क्या होगा? लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या है? राइट साइड में जो मिरर के साइड में है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? राइट वाला लेफ्ट में हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा। तो ये इमेज आप देखिए एज इट इज इमेज है, ऊपर और नीचे बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है? आपका ये पोर्शन जो राइट में है ये लेफ्ट हो गया है और जो लेफ्ट में था वो राइट हो गया है। इसमें बिल्कुल ही ये उल्टा है कि आपका लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही रह गया और राइट भी उसका अपर भी चेंज है। ये अपर एरो अपवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें भी डाउनवर्ड है एरो जो कि ऊपर नीचे चेंज नहीं होता, ये भी नहीं होगा। ये शेप एज इट इज है जो इमेज दिया हुआ है, मीन्स लेफ्ट वाला लेफ्ट रह गया, राइट वाला राइट रह गया। तो इसमें आंसर हमारा होगा ए। तो बच्चों लेफ्ट साइड राइट हो जाता है, राइट साइड लेफ्ट हो जाता है और ऊपर और नीचे बिल्कुल ही चेंज नहीं होते। मिरर इमेज के क्वेश्चंस को ध्यान से इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, इसी ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली आपको टैगल करना है। इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस ए टू जेड तक आप देखिए मिरर में किस तरह का दिखता है। इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा और 1 2 3 4 5 अप टू 100 इसको भी आपको चेक करना है कि कैसा मिरर में दिखता है। जो उल्टा हो जाता है, एक ऐसे दिखते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, इस तरफ हो जाता है, मीन्स
लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, अप और डाउन, अपर और लोअर पार्ट एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इन सारी बातों को, इन सारे ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको मिरर इमेज के क्वेश्चंस का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको क्लियर हो चुका होगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी, फंडामेंटल्स क्लियर हो चुका होगा मिरर इमेज का, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उदय मैथमेटिक्स क्लास के वीडियो को, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।